ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में वी डिड अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमने उसके बारे में पूरा पढ़ा था कि द कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पर द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। उसके बाद वी ऑल्सो डिड द फॉर्मूला टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। बट जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें हम किस तरीके के केसेस ले रहे थे। सपोज इधर एक मास है, इधर एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर बीच में आएगा। इज दैट क्लियर? या फिर इस पोजीशन पे 3 मासेस रखे, हमने सेंटर ऑफ मास इसका सेंट्रॉइड निकाल दिया, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, उधर द मासेस वी वर टेकिंग वो डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग आप स्पेसिफाई कर सकते थे, अच्छा इधर एक मास रखा है, इधर एक मास रखा है, इस पोजीशन पे रखा है, इस पोजीशन पे रखा है, तो सबके आप कोऑर्डिनेट्स उठा लेते थे, उसको क्या करते थे, वो फॉर्मूला लगा देते थे, समेशन एम आई आर आई अपॉन समेशन एम आई, ठीक है। बट अगर कंटिन्यूअस मास है, कंटिन्यूअस मास क्या है, सपोज ये मास, उसके बाद नेक्स्ट मास, ये दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लाइक दैट, इट इज कंटिन्यूअस। तो इधर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन सा मास m1 है, कौन सा मास m2 है? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके के मासेस के लिए वील फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास टुडे। ओके, सो आवर टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है? देखो, जब क्लास 9th या 10th में आप लोग रिजिड की बात करते थे तो आप कंपेयर करते थे सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस को। तो सॉलिड्स वर रिजिड, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस वर नॉट रिजिड। इसका मतलब क्या होता था कि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हो, अगर वो अपना शेप और साइज रिटेन करे, मतलब चेंज ना करे, देन दैट बॉडी इज रिजिड, ठीक है। और अगर वो चेंज कर दे तो रिजिड नहीं है ना। तो यही था दैट if the distance between any two particles remains constant when it undergoes a motion or a force is applied to it, ठीक है, उन दो पॉइंट्स, अगर ये आपकी रिजिड बॉडी है, ये दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमेशा इन्हीं जगह पर रहेंगे, चाहे इन पे फोर्स अप्लाई हो जाए या ये कोई भी मोशन कर ले। जबकि नॉन रिजिड बॉडीज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज रिजिड बॉडी। अब ये जो रिजिड बॉडी है, अ रिजिड बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सारे रिजिड बॉडीज में किस तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है? कंटिन्यूअस। ऐसे डिस्क्रीट नहीं होता कि अच्छा इस पॉइंट पे मास है, इस पे मास है, बीच की स्पेस खाली है, ऐसा नहीं होता रिजिड बॉडीज में। हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो जब हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे कंटिन्यूअस मास का, तो चेंज कहाँ पर आएगा? देखो, डिस्क्रीट के लिए हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे दिस वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट वाज m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिख सकती हूँ समेशन r इज इक्वल टू समेशन mi r i अपॉन समेशन mi। समेशन तो पता है ना, समेशन mi r i का मतलब क्या हुआ? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन, ये मतलब होता है, ठीक है। अगर मेरे मासेस छोटे हैं, डिस्क्रीट के लिए मासेस जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो हम छोटे को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल मास इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, ठीक है। तो लेट्स से कि डिस्क्रीट के लिए हम छोटे मासेस ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ जो सॉरी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के 3 एक्सेस होंगे, मतलब एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सेस कैसे फाइंड आउट करते थे आप? समेशन डेल्टा एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई, इस तरीके से। वाई क्या हो जाता था? समेशन डेल्टा एम आई वाई आई अपॉन समेशन एम आई, और इसी तरीके से जेड भी। समझ आ गया नहीं डेल्टा कहाँ से आया? जब आप एम आई आर आई लिखते थे, उसको मैंने डेल्टा एम आई से रिप्लेस कर दिया। डेल्टा का मतलब छोटा, तो यू आर टेकिंग द बॉडीज टू बी स्मॉल, ओके। ये था आपका डिस्क्रीट के लिए। नाउ इफ यू हैव टू चेंज इट फॉर कंटिन्यूअस मास, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आई विल पुट डिस्क्रिप्शन इन द लिंक, तो देख लेना, ठीक है, सॉरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो देख लेना। ऑलराइट, तो कंटिन्यूअस मास के लिए क्या होगा? ये जो समेशन होता है आपका, इट चेंजेस टू इंटीग्रेशन। जो समेशन होगा इट विल चेंज टू इंटीग्रेशन, एंड डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा? डी में, ठीक है। मैंने बताया था कि डेल्टा क्या होता है? चेंज, छोटा। जब बहुत ही छोटा डेल्टा और भी छोटा होता जाए, देन दैट डेल्टा इज चेंज इनटू दिस डिफरेंशिएशन साइन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जहां जहां पर भी ये डेल्टा एम आई था, वो क्या हो जाएगा? डी एम, और ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
समेशन विल बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो समेशन डेल्टा एम आई एक्स आई की जगह क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम लिख सकती हूँ, ठीक है, एक्स डी एम, क्योंकि हम मास के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज को। सिमिलरली दिस डेल्टा एम आई वाई आई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम एंड सिमिलरली फॉर जेड, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में, इतना सा ही है वो, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस बॉडीज, ठीक है। अब रिजिड बॉडीज में भी होमोजीनियस क्या होंगी, जिसमें एकदम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं ये रॉड ले लेती हूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा मास है यहाँ पर कम मास है, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, और वो भी यूनिफॉर्म है। इज दैट क्लियर? सो इन होमोजीनियस बॉडीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो होमोजीनियस ही है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अगर आपने सपोज इस तरीके से कोई बॉडी ले ली, ऑब्वियसली यहाँ पर मास ज्यादा है यहाँ पर कम है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस मतलब सिमेट्रिक बॉडीज बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि अगर सपोज इक्वल मासेस रखे हैं तो ऑब्वियसली उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ही आएगा। तो कंटिन्यूस मासेस के लिए भी सेम ही चीज़ होती है कि अगर सपोज मैंने ये रॉड ली है, इसका मास कॉन्टिन्यूस है एंड इट इज़ यूनिफॉर्म एवरीवेयर, तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर होगा वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ आ गई एनालॉजी? इट्स सेम, ओके। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस बॉडीज लाई एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, ओके। तो जैसे अगर यूनिफॉर्म आपकी रॉड है, ठीक है, एक रॉड है तो उसका जो मिड पॉइंट है वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, डिस्क है तो उसका भी सेंटर में होगा। यूनिफॉर्म रिंग है तो उसके लिए भी सेंटर ही होगा। एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो उसका भी सेंटर विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास। स्फेरिकल शेल, ठीक है, शेल क्या है, शेल का मतलब खाली है स्फीयर, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी द ज्योमेट्रिक सेंटर। रेक्टेंगुलर लैमिना लोगे तो ये उसका जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं दैट इज इट सेंटर पॉइंट, तो वही उसका सेंटर ऑफ मास है। ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डिस्क्रीट मासेस अगर इक्वल मासेस रखें तो सेंट्रॉइड पे बनता था उसका सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर एक कंटिन्यूस मास ले ले हम ट्राइंगल का, लाइक दिस कंटिन्यूस मास, तो भी उसका जो सेंट्रॉइड है इट विल बी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर के लिए भी जो सेंटर पॉइंट इसका होगा दैट विल बी इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। So this was a very small and easy topic. That's it.